ये एक बूढ़ी माँ की कहानी है। इसका नाम जलेखा था और वो अपने 5 साल के बेटे फैजान के साथ रहती थी। घर कच्चा था, छोटा सा कमरा और एक टूटा सा दरवाजा। घर का खर्चा चलाने के लिए अम्मा जलेखा रोज सुबह अपना ब्रश, कपड़ा और पॉलिश की बोतल उठाती और सीधा बस स्टेशन चली जाती। वहीं बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करती। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का गुजारा होता। फैजान अभी छोटा था। सुबह अम्मा उसे तैयार करती, नाश्ता कराती और खुद उसे गली के नुक्कड़ तक छोड़ने जाती। फैजान स्कूल जाता और अम्मा स्टेशन पर अपने काम में लग जाती। दोपहर के वक्त वो जल्दी घर लौटती। स्कूल के वक्त पर दरवाजे के पास खड़ी रहती और फैजान के वापस आने का इंतजार करती। वो आता तो दोनों घर के अंदर चले जाते। सादा सा खाना बनता और शाम उसी तरह गुजर जाती। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन चल रही थी। अम्मा जलेखा की पूरी उम्मीद सिर्फ अपने बेटे से थी। वो बस यही चाहती थीं कि फैजान बड़ा होकर कुछ बन जाए और उन्हें सहारा दे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला है। वक्त तेजी से गुजरता गया। फैजान अब बच्चा नहीं रहा था। उसने मैट्रिक तक की तालीम मुकम्मल कर ली थी। अम्मा खुद सख्त मेहनत करती रहीं, जूते पॉलिश कर करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती रहीं और आखिरकार एक दिन फैजान ने इम्तिहान पास कर लिया। तालीम मुकम्मल होने के बाद फैजान ने काम तलाश करना शुरू किया। चंद महीने दौड़ धूप के बाद उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर का खर्च चल सके। अब रोज सुबह फैजान वक्त पर निकलता, अपनी ड्यूटी करता, शाम को घर आकर अम्मा के पास बैठ जाता। अम्मा खुश थीं कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उसने अम्मा से कहा, अम्मा अब आप काम छोड़ दें, मैं कमाऊंगा, आप घर में रहें। अम्मा ने सर हिला दिया। वो भी अब थक चुकी थीं, इसलिए घर पर रहने लगीं और फैजान ही सारा खर्च उठाने लगा। कुछ महीने गुजरे। फैजान अपने मामूल में मसरूफ रहने लगा। नौकरी, घर और अम्मा, बस यही उसकी जिंदगी थी। फिर अम्मा ने एक दिन दिल में सोचा, मेरा बेटा जवान हो गया है, उसे अब घर बसाना चाहिए। अम्मा ने ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं समझी। पड़ोस में एक घराना था जिनके हालात भी मुतवस्सित थे। वहां एक लड़की थी, सादा, बातचीत में नरम और घर वाले भी सीधे सादे थे। अम्मा हिम्मत करके उसी घर गईं। दरवाजा खटखटाया, सलाम किया और आहिस्ता से बात रखी। मैं अपने बेटे फैजान के लिए रिश्ता चाहती हूं। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो बात आगे बढ़ाएं। उन लोगों ने पहले थोड़ा पूछा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार कह दिया, रिश्ता हमें मंजूर है। फैजान मेहनती है, नौकरी करता है, बात आगे बढ़ सकती है। ये बात सुनकर अम्मा के दिल को सुकून मिला। वो घर आईं और फैजान को बताया, बेटा मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है, अगर तू राजी हो तो बात पक्की कर दूं। फैजान ने अम्मा की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, अम्मा आप जो चाहें करें, मेरी रजा भी शामिल है। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गईं, खुशी के आंसू। शादी के शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर ज्यादा देर नहीं हुई कि मरियम का असल मिजाज सामने आने लगा। वो बात बात पर शिकायत करती, कभी कहती घर साफ नहीं, कभी खाने में कमी निकालती और अक्सर अम्मा के छोटे कामों में भी खामी ढूंढती। रात को जब फैजान घर आता, मरियम फौरन उसके सामने शिकायतों का सिलसिला शुरू कर देती। रोज एक नई बात, नई नाराजगी, जिससे फैजान भी आहिस्ता आहिस्ता तंग आने लगा। शुरू के दिनों में वो कुछ नहीं कहता था, अम्माओं की तरफदारी भी नहीं करता और न ही मरियम को जवाब देता, बस चुप रहता था। लेकिन जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गईं, फैजान का रवैया बदलने लगा। वो मरियम की बातों में आने लगा और अम्मा से बातचीत कम हो गई। वो छोटी छोटी चीजों पर भी अम्मा को गलत समझने लगा। उधर अम्मा सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। वो जानती थीं कि मरियम के दिल में उनके लिए नरम गोशा नहीं है, मगर फिर भी कभी जवाब नहीं देती थी। अम्माओं के दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि कहीं बेटे का घर न टूट जाए। इसीलिए वो बर्दाश्त को ही अपना हिस्सा समझकर खामोशी से जिंदगी गुजारती रहीं। घर में फिजा बदल रही थी और तीनों के बीच एक ऐसा फासला पैदा हो रहा था जिसे कोई महसूस तो कर रहा था, मगर कोई बोल नहीं रहा था। एक दिन शाम को जब फैजान अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी से घर वापस आया, तो मरियम दरवाजे पर ही सख्त चेहरे के साथ खड़ी थी। फैजान के अंदर आते ही उसने तल्ख लहजे में कहा, फैजान अब फैसला कर लो, तुम्हारी मां का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं। या तो मैं इस घर में रहूं या तुम्हारी मां। एक ही छत के नीचे हम दोनों नहीं रह सकते।
ये सुनकर फैजान चंद लम्हात खामोश खड़ा रहा। उसके अंदर कहीं दूर तक जैसे कोई लड़ाई चल रही थी। एक तरफ वो मां जिसने उसे पाल पोस कर जवान किया, और दूसरी तरफ बीवी की सख्त बातें। लेकिन फैजान कुछ बोला नहीं। सिर्फ खामोशी ने घर का माहौल और भारी कर दिया। रात उसी खामोशी में गुजरी। सुबह हुई तो माहौल पहले से ज्यादा बोझल था। मरियम ने चेहरे पर नाराजगी और आवाज में गुस्सा रखते हुए एक बार फिर बात छेड़ दी। फैजान सोचते सोचते आखिरकार अपनी मां के पास गया और पहली बार अपनी मां से सख्त लहजे में बोला, अम्मा, ये रोज रोज क्या तमाशा है? मैं मरियम की बातों से तंग आ चुका हूं। या तो आप ये घर छोड़कर जाएं या फिर हम दोनों चले जाते हैं। ये अल्फाज सुनकर जैसे बूढ़ी अम्माओं के कदमों तले जमीन निकल गई। बेटे की जबान से ऐसे तल्ख जुमले, वो बेटा जिसको उन्होंने बूट पॉलिश करके पाला, भूख बर्दाश्त करके पढ़ाया, जवान किया। अम्मा ने आंखें झुकाईं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई। वो मुस्कुराहट जो सिर्फ मां ला सकती है, जो दुख छुपाकर भी बेटे को बद्दुआ नहीं देती। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं खुद ही चली जाती हूं। तुम दोनों खुश रहो, बस यही काफी है। फैजान ने कोई जवाब न दिया और मरियम ने इत्मीनान की सांस ली। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर गईं। अपने 2 जोड़े कपड़े, एक पुराना कंबल और वो लकड़ी की लाठी उठाई जो वक्त के साथ उनका सहारा बन गई थी। घर से बाहर निकली तो दरवाजा उनके पीछे बंद कर दिया गया, जैसे वो कभी इस घर की मालिक थी ही नहीं। वो कदम बह कदम चलती रहीं। रास्ता धुंधला रहा था, आंखें भर रही थीं, लेकिन मां ने अपने आंसू साफ किए क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि कोई उनकी कमजोरी देखे। गांव की गलियों से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ती गईं। रास्ते में सूखे पत्ते, टिमटिमाती धूप और हवा का शोर उनके दिल का दर्द और बढ़ा रहा था। जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, सालों पहले लकड़ी से बनी हुई। अम्मा ने वहीं जगह अपना ठिकाना बना लिया। एक कोना साफ किया, अपना कंबल बिछाया और चुपचाप बैठ गईं। वो नहीं रो रही थी, लेकिन आंखों से बहने वाले आंसू खामोशी से सब कुछ बता रहे थे। अगले ही दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि फैजान ने अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया है। जो भी सुनता अफसोस से सर हिलाता। लोग एक दूसरे से यही कहते, हाय अफसोस, जिस मां ने सारी जिंदगी स्टेशन पर बूट पॉलिश करके उसे पाला, आज उसी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ लोग दरवाजे के पास से गुजरते हुए रुक जाते, फैजान के घर को देखकर ठंडी आहें भरते और बस एक ही बात कहते, दुनिया बदल गई है, मां जैसी हस्ती को भी अब घर से निकाल दिया जाता है। पूरा गांव दुख में डूबा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अम्मा अब जंगल की झोंपड़ी में अकेली बैठी हैं। बूढ़ी अम्माओं के चले जाने के बाद फैजान और मरियम घर में अकेले रहने लगे। शुरू के दिनों में दोनों को सुकून महसूस हुआ। मरियम अब पहले की तरह फैजान पर शिकायतें नहीं करती थी, जिससे फैजान के लिए भी घर का माहौल हल्का लगने लगा। वो काम से वापस आता तो मरियम आम तरीके से बात करती और घर में कोई तल्खी नहीं होती थी। फैजान समझने लगा था कि शायद अब घर की फजा ठीक हो गई है और मुआमलात अब आसानी से चल रहे हैं। दोनों ने कुछ दिन यही खामोश और सीधी जिंदगी गुजारी। उन्हें लगा जैसे मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं और अब सब ठीक चलता रहेगा। फैजान हर सुबह सवेरे काम पर निकलता तो गांव की गलियों से गुजरते हुए नजरें झुका लेता। लोग आहिस्ता आवाजों में सरगोशियां करते, यही वो बेटा है जिसने अपनी मां को घर से निकाला है। कुछ तो ऐसे देखते जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। फैजान कुछ नहीं कहता था, बस दिल में एक ठंडी सी चुभन लिए आगे बढ़ जाता। लोगों का हर जुमला उसके अंदर कहीं ना कहीं तीर की तरह लगता, मगर वह खामोशी को ही अपनी सजा समझकर चल देता था। उधर जंगल के किनारे बूढ़ी अम्मा हर सुबह सवेरे उठ जाती, कमजोर हाथों से लकड़ियां चुनती, धूप सहती थीं, थकान झेलती थीं, फिर उन्हीं लकड़ियों को बाजार ले जाकर आटा, दाल और थोड़ा सा राशन ले आती। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर अम्मा ने कभी किसी के सामने शिकवा नहीं किया। वह तो बस चुपचाप अपने बेटे के लिए दुआएं करती रहती। वही बेटा जिसने उन्हें दिल से नहीं निकाला था, बस घर से निकाल दिया था। एक दिन मोमल के मुताबिक वह लकड़ियां चुनने जंगल गई। अभी कुछ ही लकड़ियां उठाई थीं कि झाड़ियों के पीछे से दर्द भरी हाँफने की आवाज आई। अम्मा के कदम रुक गए, दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उन्होंने झाड़ियां हटाईं तो सामने एक जख्मी चीता पड़ा था। उसकी टांग बुरी तरह फटी हुई थी
खून बह रहा था और जानवर तकलीफ से कांप रहा था। यह मंजर देखकर अम्मा की आंखें भर आईं। उनके दिल ने जैसे अंदर ही अंदर चीख मारी। वह धीरे धीरे उसके करीब गईं, डर के नहीं, तरस और मां की ममता के साथ। उन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ा और बड़ी नरमी से उसके झक पर पट्टी बांधी। चीता उठने की कोशिश करता मगर दर्द से फिर गिर जाता। अम्मा बेबसी से उसे देखती रहीं और आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ अल्लाह, यह बेज़बान भी तेरी मखलूक है, इस पर भी रहम फरमा। वह जानती थीं कि अगर उसे वहीं छोड़ दिया गया तो कोई जंगली जानवर उसे चीर डालेगा। आखिर उन्होंने हिम्मत की, चीते का सर थपथपाया, उसे ढाढ़स दी और धीरे धीरे सहारा देते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ ले चली। अम्मा के दिल में सिर्फ एक फिक्र थी, यह बेज़बान महफूज रहे। यूं वह झकमी चीते को अपनी टूटी झोंपड़ी तक ले आईं, जहां उन्होंने उसे पनाह दी ताकि उसकी जान बच सके। रात होने लगी तो अम्मा ने अपनी झोंपड़ी के कोने में पड़ी एक पुरानी सी चादर फैलाई और झकमी चीते को उस पर बिठा दिया। चीता भी जैसे सारी तकलीफ के बाद पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लेट गया और वहीं सो गया। अम्मा ने उस पर एक नजर डाली, दिल भर आया, फिर खुद भी दूसरी तरफ अपनी पुरानी चरखी नुमा चारपाई पर लेट गईं और थके हुए जिस्म के साथ नींद में चली गई। सुबह सूरज की पहली रोशनी झोंपड़ी में दाखिल हुई तो अम्मा उठ बैठी। सबसे पहले उन्होंने चीते को देखा। वह आंखें झपक कर अम्मा को देख रहा था जैसे शुक्रगुजार हो। अम्मा ने मटके से पानी निकाला और बर्तन में डालकर चीते के आगे रखा। फिर अपनी पुरानी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खिलाया ताकि उसका पेट कुछ भर जाए। फिर अम्मा ने उसे झोंपड़ी के कोने में आराम से बिठाया और कहा, मैं अभी आती हूं बेटा, आराम करना। यह कहकर वह अपने मुअम्मल के मुताबिक जंगल की तरफ चल पड़ी। वहां लकड़ियां चुनती, थकान से पसीना आ जाता, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। अब वह अकेली नहीं थी। लकड़ियां बांधकर बाजार जाती, उन्हें बेचकर आटा, दाल और थोड़ी सी सब्जी खरीदती और शाम तक वापस झोंपड़ी में पहुंच जाती। चीता उन्हें देखते ही उठ बैठता था। अम्मा मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाती, बर्तन में पानी डालती। फिर जब चूल्हे पर खाना पकाती तो पहली प्लेट चीते के आगे रखती और आधा खाना खुद खाती। दिन गुजरते गए। अब चीता बिल्कुल ठीक हो चुका था। अम्मा के दिल में चीते के लिए एक मां जैसा प्यार पैदा हो चुका था और चीता भी उनके सामने सर झुकाकर बैठ जाता, जैसे उसे मालूम हो कि यह कमजोर सी बूढ़ी औरत ही उसकी हिफाजत करने वाली है। अम्मा के चले जाने के बाद फैजान और मरियम अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। घर में अब सुकून था, झगड़े कम हो गए थे और दोनों अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने फैजान और मरियम को एक बेटे की नेमत दी। यह पहली खुशी थी जो घर में आई। मरियम बच्चे की देखभाल में लगी रहती और फैजान काम से आकर बच्चे को गोद में उठाता, उससे खेलता और दोनों अपने बच्चे पर सदके वारी जाते। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कुछ माह का हो गया। घर में हंसी भी थी, रौनक भी थी। लेकिन गांव में जब फैजान सुबह काम पर निकलता, कुछ लोग दूर खड़े उसकी तरफ देखकर अफसोस से इतना ही कहते, ये वही बेटा है जिसने अपनी मां को घर से निकाला था। फैजान सुनता तो था मगर खामोश रह जाता, न जवाब देता, न पलट कर देखता, चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता। घर की जिंदगी अलग और गांव की बातें अलग, मगर उसने इन बातों को खुद पर जाहिर नहीं होने दिया। वह बस अपनी बीवी और अपने बच्चे में मग्न रहा। दूसरी तरफ एक शाम बूढ़ी अम्मा झोंपड़ी के बाहर बैठी थीं और चीता उनके पास आहिस्ता से लेटा हुआ था। कुछ पल बाद अम्मा ने भराई हुई आवाज में बात शुरू की, बेटा, मेरा भी एक बेटा था। मैंने उसे मेहनत से पाला, अपनी जरूरतें छोड़कर उसकी जरूरतें पूरी की। बस यही सोचती रही कि बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। अम्मा रुकी, आंखों में नमी भर आई। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। अपनी बीवी के कहने पर मुझे ही गैर बना दिया। अम्मा के आंसू बह निकले। चीता खामोशी से उन्हें देख रहा था। वह अम्मा की हर बात समझ लेता था, उनका दुख, उनकी तन्हाई, उनकी थकन, सब कुछ। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अगर तू ना होता बेटा तो शायद मेरा दिल यह सब बर्दाश्त न कर पाता। दूसरी तरफ एक रात बूढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरा दिन वह कमजोरी के मारे लेटी रहीं। न लकड़ियां चुन सकीं, न चूल्हा जला सकीं। चीता बार बार उनके पास बैठ जाता, कभी उनका हाथ सूंघता, कभी चेहरा देखता, जैसे समझ रहा हो कि अम्मा ठीक नहीं है। रात गहरी हो गई। अम्मा सो चुकी थीं,
मगर चीता सो न सका। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि अम्मा को किसी सहारे की जरूरत है, कोई ऐसा जिसकी वजह से वह फिर से खड़ी हो सके। चीता आहिस्ता से झोंपड़ी से निकला। खामोश, बिना आवाज किए वह जंगल के रास्ते से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव सोया हुआ था, हर तरफ सुकून था। चीता सीधा उसी घर की दीवार के पास पहुंचा, फैजान और मरियम का घर। चीता एक झटके में दीवार फलांग अंदर सहन में उतरा। फैजान और मरियम एक कोने में सो रहे थे, गहरी नींद में। उनके आगे छोटा सा 3 माह का बच्चा मां के पास सोया हुआ था। चीता आहिस्ता से बच्चे के करीब गया। उसने पहले दोनों तरफ देखा, कोई जाग न जाए। फिर बड़े नरमी से अपने मजबूत मगर बहुत ही एहतियात वाले जबड़ों में बच्चे को थामा, इस तरह जैसे मां अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर उठाती है। बच्चा भी नींद में था, उसे कुछ महसूस न हुआ और मां बाप को भी कुछ खबर न हुई और अंधेरे रास्ते से सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वह बच्चा अम्मा के पास ले जा रहा था, किसी सहारे की तलाश में कि शायद उस बच्चे की मासूम सांसें अम्मा को फिर से जिंदगी दे सकें। चीता जैसे ही झोंपड़ी के अंदर आया, अम्मा की हल्की सी आंख खुल गई। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब नजर साफ हुई तो उसने चीते के मुंह में एक नन्हा सा बच्चा देखा। अम्मा के दिल पर जैसे एक बोझ सा आ पड़ा। वह घबराहट में लरजती हुई आगे बढ़ी और बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अम्मा बच्चे को देखती रही, न उसका नाम पता, न उसका बाप कौन। उसे लगा शायद कोई बेबस मां अपना लख्त ए जिगर छोड़ गई है। ये ख्याल आते ही अम्मा के दिल में एक गहरा दर्द उठा, जैसे किसी ने पुरानी चोट पर हाथ रख दिया हो। लेकिन इसी दर्द के साथ एक अजीब सी नरमी भी थी। वह बच्चे के गाल छूती है और आहिस्ता से कहती है, चल बेटा, अब तू अकेला नहीं रहा। अम्मा धीरे से दूध गर्म करती है, हाथ कांप रहे होते हैं। वह बच्चे को पिलाती है, जैसे उसके अपने दिल की ठंड वापस आ रही हो। फिर वह उसे अपने पास लिटाकर सारी रात जागती रहती है, बस यही डर कि कहीं यह छोटा सा वजूद फिर उससे दूर ना हो जाए। सुबह हुई तो मरियम की आंख खुली तो उसने बिस्तर खाली पाया। चंद लम्हे वह समझ ही न सकी, फिर एकदम दिल धड़कने लगा। वह घबरा कर उठी और जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आवाज से फैजान की नींद भी टूट गई। वह भी एक झटके से उठा और परेशान होकर बोल उठा, मरियम, अरे कहाँ गया हमारा बच्चा? दोनों बेचैन होकर सिहन में निकले, फिर गली की तरफ दौड़ पड़े। मरियम रोती हुई हर दरवाजे के आगे पुकार रही थी, मेरे बच्चे को किसी ने देखा है। फैजान भी हर तरफ दौड़ रहा था, पागलों की तरह गलियों में झांक रहा था। चीखों पुकार सुनकर गांव वाले घरों से बाहर आ गए। कुछ लोग आगे बढ़कर मरियम को सहारा देने लगे, बेटी सब्र करो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। लेकिन हुजूम में कुछ लोग एक दूसरे से सरगोशियां भी करते रहे। पता नहीं, शायद किसी की नजर लग गई हो। और कोई धीरे से बोल उठा, क्या पता बूढ़ी अम्माओं की बदुआ लग गई हो। ये बातें सुनकर मरियम का दिल और भी बैठ गया। वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। फैजान ने सब बातें नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वह सारा दिन गांव की हर गली, हर खेत, हर दरख्त के पास गया, मगर बच्चे का कहीं नामो निशान न मिला। शाम ढली तो वह थका हारा वापस घर आया। मरियम सिहन में बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। फैजान उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कोई लफ्ज न था, बस खामोश आंसू थे और टूटते हुए दिल। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्माओं का नया मामूल बन चुका था। वह हर सुबह बच्चे को दूध पिलाकर प्यार से चारपाई पर सुला देती। जीता चीता हमेशा उसके पास बैठा रहता, जैसे पहरा दे रहा हो। अम्मा फिर अपनी लाठी उठाती, जंगल जाती और लकड़ियां चुनती रहती। दोपहर तक वह वहीं से बाजार पहुंचती, लकड़ियां बेचकर थोड़ा सा राशन लेती, बच्चे के लिए दूध भी ले आती। शाम को झोंपड़ी में वापस आकर सबसे पहले बच्चे को देखती। वह सुकून से सो रहा होता और जीता वहीं पहरा देता हुआ नजर आता। अम्मा के दिल को बस यही 2 चीजें सहारा दे रही थीं, ये नन्हा बच्चा और जीता। चंद महीने गुजर चुके थे। मरियम और फैजान की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। हर दिन आंसू, हर रात बेचैनी। बच्चे की याद ने दोनों को तोड़कर रख दिया था। एक दिन गांव का एक आदमी उनके घर आया। दरवाजा खोला तो सामने मरियम थी, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। वह आहिस्ता से बोला, बहन,
कोई खबर मिली? बच्चा मिल गया? मरियम ने रोते हुए सर नफी में हिलाया। फैजान भी आ गया और उसने भी आह भरकर कहा, नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। गांव वाला चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, मैंने बस एक बात सुनाई है। करीब के इलाके में एक झोंपड़ी है, वहां एक बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले हैं। शायद वह आपकी मुश्किल में कोई रास्ता दिखा दें। यह सुनकर फैजान और मरियम ने एक दूसरे को देखा। टूटे हुए दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जगी और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह उसी दिन बुजुर्ग के पास जाएंगे। अगली सुबह फैजान और मरियम खामोशी से घर से निकले। दोनों के चेहरों पर उम्मीद भी थी और खौफ भी। कुछ देर चलने के बाद वह उस झोंपड़ी तक पहुंचे जिसका पता गांव वाले ने दिया था। फैजान ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बाहर आए। कौन हो बेटा? उन्होंने नरम आवाज में पूछा। फैजान ने अदब से सर झुकाकर कहा, बाबा, आपसे एक बात करनी है, अंदर आ जाएं। बुजुर्ग ने दोनों को अंदर आने का इशारा किया। वह पुरानी चटाई पर बैठ गए। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटा, अब बताओ क्या परेशानी है? फैजान की आवाज कांप गई। उसने बच्चे के गुम होने से लेकर आज तक की पूरी दास्तान सुना दी। मरियम की आंखें लगातार बहती रहीं। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मां कहाँ है? ये सवाल सुनते ही फैजान की सांस रुक सी गई। वह हिचकिचाया, फिर झुकी हुई आवाज में बोला, बाबा, चंद महीनों पहले मेरी मां घर छोड़कर चली गई थी। बुजुर्ग ने सीधी बात की, घर छोड़कर चली गई या तुमने निकाला था? सच बताओ बेटा, सच से ही मसला खुलेगा। फैजान की आंखें भर आईं। उसने सर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने ही निकाला था। गुस्से में अपनी बीवी की बातों में आकर मैंने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह उसी मां की बद्दुआ है। मां रो कर जाए तो उसका दुख सीधा ऊपर जाता है। अल्लाह माफ करे, लेकिन तुम पर जो गुजरा वह इसी का नतीजा है। मरियम सिसक उठी। फैजान के हाथ कांपने लगे। बुजुर्ग फिर अपनी थैली खोली, एक छोटा सा तावीज निकाला, उस पर चंद आयात और नक्श लिखे और फैजान को देते हुए कहा, इसे आज रात गले में बांध लेना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें ख्वाब में दिखा दिया जाएगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जो देखोगे वही सच होगा। फैजान और मरियम ने शुक्रिया अदा किया और वापस घर आ गए। रात हुई तो दोनों ने ताबीज बांधा और लेट गए। कुछ ही देर बाद फैजान बेचैनी से करवटें लेने लगा। फिर अचानक वह चीख कर उठ बैठा। मरियम घबरा गई। क्या हुआ फैजान? सांस फूली हुई आवाज में फैजान बोला, मरियम, मैंने बच्चा देख लिया है। वह जंगल में है, एक झोंपड़ी के अंदर, और वहां एक बूढ़ी मां है, वही उसको संभाल रही है। मरियम के दिल की धड़कन रुक गई। उसने फौरन फैजान का हाथ पकड़ लिया। फैजान के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू उम्मीद के थे। सुबह हुई तो फैजान और मरियम दोनों घबरा कर उठे। रात के ख्वाब ने उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी डाल दी थी। बिना वक्त जाया कि वह दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता सुनसान था, हवा में नमी थी और हर दरख्त जैसे उनकी धड़कन सुन रहा हो। चलते चलते आखिर वह एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी के सामने पहुंचे। फैजान ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आहिस्ता सा खुला। सामने एक बूढ़ी कमजोर अम्माम खड़ी थी। फैजान एकदम साकित रह गया। अम्मा, आप यहां? अम्मा भी चौंक गईं, आंखें भर आईं। फैजान, मेरा बेटा। मरियम रोते हुए आगे बढ़ी। अम्मा, हमारा बच्चा कहाँ है? अम्मा हैरानी से बोली, बेटा, मैंने तो बस एक गुमशुदा बच्चा पाया था। मुझे नहीं मालूम था कि वह तुम्हारा ही बच्चा है। फैजान की आवाज रंध गई। अम्मा, हमें हमारा बेटा दे दें, खुदा के लिए। अम्मा अंदर जाने लगीं कि अचानक झोंपड़ी के पीछे से चीते की खौफनाक आवाज आई। एक बड़ा चीता उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख, बदन तनाव में, और घर्राहट सीधी फैजान और मरियम की तरफ थी। अम्मा ने घबराकर बच्चे को फैजान की तरफ बढ़ाया, लेकिन चीता फौरन बीच में आ गया। वह जोर से घर्राकर हमले की पोजीशन में हो गया, जैसे साफ कह रहा हो, यह बच्चा यहीं रहेगा, दूर हो जाओ। फैजान बच्चा लेने की कोशिश करता तो चीता एक कदम और आगे बढ़ जाता। मरियम खौफ से चीख उठी।
चीते की घर्राहट जंगल में गूंजने लगी। अम्मा बेबसी से कहती रहीं, रुको बेटा, डरो नहीं, मैं समझाती हूं। लेकिन चीता लगातार दोनों पर झपटने को तैयार खड़ा था। आखिर फैजान और मरियम जान बचाने के लिए पीछे हट गए। चीता घर्राता हुआ उन्हें झोंपड़ी से दूर धकेलता हुआ जंगल के किनारे तक ले आया। वह दोनों रोते लड़खड़ाते पीछे हटते रहे और चीता उन्हें जंगल से भगाकर वापस भेज देता है। पीछे झोंपड़ी के दरवाजे में खड़ी अम्मा लरजती हुई आवाज में बस इतना कह सकती हैं, हाय मेरे बेटे, अपनी ही गलती के हाथों लुट गया। चीता जब घड़ाता हुआ फैजान और मरियम को जंगल से बाहर भगा देता है तो दोनों डरे हुए कदमों के साथ वापस गांव की तरफ पलट जाते हैं। दिल अंदर से टूट चुका था। हम अपना ही बच्चा वापस नहीं ला सके। गांव पहुंचते ही लोगों में सरगोशियां फैल गईं। इनका बच्चा जंगल की झोंपड़ी में है, बूढ़ी अम्मा के पास। लेकिन वहां एक खतरनाक चीता है, कोई जाता ही नहीं। चीते का खौफ ऐसा था कि सारे गांव को जानते हुए भी कोई झोंपड़ी तक न जा सका। फैजान और मरियम घर वापस आए तो जैसे जान ही निकल गई हो। न बोलते न खाते, बस खाली आंखों से एक दूसरे को देखते रहते। हर रात यही सोच उन्हें खा जाती, हमारा बच्चा हमसे छिन गया। चंद दिन इसी सदमे में गुजरे। एक सुबह गांव की एक औरत हसब ए मामूल खैरियत पूछने आई। वह अंदर गई तो चीख मार कर रह गई। दोनों मियां बीवी चारपाई पर बेजान पड़े थे। चेहरे बता रहे थे कि रात किसी वक्त गम ने दोनों की सांस रोक दी थी। औरत चीखती हुई बाहर भागी और थोड़ी देर में सारा गांव जमा हो गया। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने अफसोस किया और कुछ ने आह भरकर कहा, जिन्होंने अपनी मां को रुलाया आज खुद ऐसे रुल कर चले गए। गांव वालों ने तरस खाकर करीबी कब्रिस्तान में दोनों को दफना दिया। कब्रों के ऊपर मिट्टी डालते हुए हर दिल में एक ही दबा हुआ दर्द था। मां का दिल भी रब के नजदीक होता है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।